हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि क्वेश्चन सीरीज है एल्कोहल। एल्कोहल नाम आपने सुना होगा। एल्कोहल एक ऐसा नाम है जो कि कुछ लोग को दिमाग में बहुत ऐसा फील होता है कि उनको बहुत खुशी दे रहा है, कुछ लोग को दिमाग में गम देता है। एक गम को भुनाने की भी दवा होती है और खुशी को भुनाने की भी दवा होती है। कोई इसको गम में यूज़ करता है, कोई इसको खुशी में। लेकिन ये जानते हैं कि ये मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जितनी मेडिसिन होती है मैक्सिमम मेडिसिन में इसका यूज होता है एल्कोहल का। कुछ पॉइजनस भी एल्कोहल्स होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को छोड़कर हम अपने क्वेश्चन सीरीज पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन आपको लिखा गया है। क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल शायद सभी समझ पा रहे होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल क्या होता है। उस एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, कार्बन से जुड़ा हो। ऐसे कार्बन जुड़ा हो, फर्स्ट डिग्री कार्बन जुड़ा हो। अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन जो जुड़ा हो, जो कितने कार्बन जुड़ा हो, 2 कार्बन से। सेकेंड डिग्री ये कौन सा है, फर्स्ट डिग्री। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन जुड़ा हो, कितने कार्बन जुड़ा हो, 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे एल्कोहल को हम थर्ड डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में भी काउंट किया जाता है। प्रश्न ये बना हुआ है कि आपको बताना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जैसे आप लोग हाइड्रोकार्बन को जानते होंगे, बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर हम लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज करता है, और वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती है। चलो ये सिचुएशन हुई, ये तो मान लीजिए। लेकिन मान लो पैरेंट चेन सेम हो, कार्बन की चेन सेम हो, ऐसे सिचुएशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल की बात करेंगे। पैरेंट चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, ऐसे सिचुएशन में बात कर रहा हूं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, वो लीनियर चेन वाले का क्या होगा, लीनियर चेन वाले के प्रोपोर्शनल होगा, लीनियर चेन। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इनवर्सली किसकी होगा, ब्रांच चेन। किसकी होगा, ब्रांच चेन की होगा। तो अगर जनरली देखें कि लीनियर चेन अगर एल्कोहल की इंक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4 कार्बन का कोई एल्कोहल, इमेजिन करो ये 4 कार्बन का एल्कोहल, ये कितने डिग्री का कार्बन जुड़ा है, फर्स्ट डिग्री से जुड़ा है। देखो अब यही 4 कार्बन का एल्कोहल अगर देखा जाए, मान लो ये क्या है, OH, ये किस डिग्री जुड़ा है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल हुआ। लेकिन अगर यही 4 कार्बन अगर हमारा क्या हो, किससे जुड़ा हो, थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, टर्सरी हुआ। अब आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे सिचुएशंस आती है कि ये एक प्रश्न बनेगा कि किसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स की अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सरफेस एरिया, तो जहाँ पे ब्रांच बढ़ती है वहाँ सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, तो वैन डर वाल्स फोर्स के चांसेस क्या होते, घट जाते हैं। मतलब किसी को पकड़ना है ऐसे पकड़ो और बहुत कम स्पेस हो ऐसे पकड़ो, तो कौन सी पकड़ मजबूत होगी, जो ऐसे पकड़ेंगे। तो सरफेस एरिया जो होता है लीनियर चेन में ज़्यादा होता है, और जिसके कारण वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता है, और यही रीजन होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेकेंड डिग्री से ज़्यादा होगा, सेकेंड डिग्री किसका, थर्ड डिग्री से ज़्यादा होता है। ये आपका इसमें ऑप्शन चेक कर लें, तो फर्स्ट डिग्री का ज़्यादा है, सेकंड डिग्री ज़्यादा से, थर्ड डिग्री से। तो ऑप्शन नंबर कौन हमारा सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। नंबर सेकंड, ये तो गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल को थायनिल क्लोराइड साथ क्या क्या रिएक्ट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, और क्या बना है, एथिल क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ये कौन सा नेम रिएक्शन था, एबव रिएक्शन इज नोन एज, किस नेम रिएक्शन से जाना जाता है। तो एथिल हैलो एल्कीन को एल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए अगर थायनिल क्लोराइड को हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine,
तो वो कौन सा नेम रिएक्शन का नाम जाना जाता है? ये बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन होता है, जिसे क्या नाम देते हैं? डॉर्जन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? डॉर्जन रिएक्शन। ये किसको बनाने के लिए दिया जाता है? हैलो एल्केन। यहाँ पे क्या है? एथिल क्लोराइड एक हैलो एल्केन है जो किससे बनाया गया? एथिल एल्कोहल। विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए बनाई जाती है बताओ? तो विलियमसन सिंथेसिस के लिए अगर आप प्रश्न करेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस को हम लोग ईथर बनाने में यूज करते हैं। यहाँ पे अलग अलग नाम भी आपको दिख रहे हैं। हाफमान सिंथेसिस, हाफमान सिंथेसिस अलग अलग रिएक्शन में की जाती है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कीन वगैरह बनाने के लिए की जाती है। तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। चलो, ये तो गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है देखें। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन में ध्यान दें, एल्कोहल है पहले स्टेट में, जो कि क्या हो रहा है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 का प्रेजेंटेशन हिट किया गया है, तो क्या X क्या प्रोडक्ट बनता है? फिर जो X बना है उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया गया तो Y क्या बनता है? अब इस Y को X एल्कोहल साथ क्या कर दिया गया? हिट किया गया, Z क्या बनता है? तो कुल मिलाकर इसमें आप देख पा रहे हैं कि मतलब हमें Z बताना है, लास्ट में भी क्या बनाना? Z बताना है। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन A B C D में से आपको बताना Z कौन होगा। तो हम चेक करते हैं, आपको देखते हैं। देखो पहले स्टेप में क्या था? पहले स्टेप आप देखेंगे C3H7OH था, जिसको क्या किया गया? हिट किया गया है H2SO4, जो कि कैसा बताओ? कॉन्संट्रेटेड है। जब हिट किया गया तो क्या बना? X। फिर इसको किसके साथ रिएक्ट कराया गया? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन से रिएक्ट करने के बाद फिर क्या बना? Y। फिर Y किससे रिएक्ट कराया गया बताओ? मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ क्या कर दिया गया? एल्कोहलिक KOH के साथ क्या कर दिया गया? हिट कर दिया गया। तो Z क्या बना? ये हमें निकालना है। मीन्स हमें X बताना है, Y बताना है और Z बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं X बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट करते, 3 स्टेप में रिएक्शन जाएगा। तो X को बनाने के लिए सिंपली वर्ड समझ लीजिएगा, फर्स्ट स्टेप जो एल्कोहल को H2SO4 प्रेजेंटेशन हिट किया गया रहा है, तो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब अगर हम किसी भी एल्कोहल में इसका यूज करके गर्म कर दे तो एल्कोहल का वाटर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट कर जाएगा। दैट इज एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, उसी को हम आपको दिखाना चाहिए। चलो मान लो हम इसको दिखाते हैं। तो ये आपका प्रोपेनॉल है। क्या है? प्रोपेनॉल है। अब इस प्रोपेनॉल को अगर हम क्या करेंगे? H2SO4 का प्रेजेंटेशन हिट करेंगे, तो H2SO4 प्रेजेंटेशन जब हिट किया जाता है कॉन्संट्रेट, तो हमें मिलता क्या है? प्रोपीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोपीन मिलता है। ये हमारा प्रोडक्ट प्रोपीन होगा। ध्यान दीजिए, प्रोपीन मिलता है। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? प्रोपीन होगा। ये X हमारा प्रोपीन मिल गया, हमें X मिला। अब प्रश्न कैसे मिला होगा, तो इसके मैकेनिज्म को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें होता क्या? जो H2SO4 होता है वो क्या करता है? H+ को आयनाइज करता है, HSO4 में डिसोसिएट हो जाता है। ये एक प्रकार का कैटलिस्ट होता है। अब यही क्या करेगा? एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आप देखेंगे क्या करेगा? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये OH है। अब ये क्या करता है? प्रोटोनेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? प्रोटोनेट करेगा। अब जैसे प्रोटोनेट करेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप देख पाएंगे OH2 हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आप खुद देख पा रहे हैं कि ये क्या है? अनस्टेबल स्टेट होता है। अब ये तुरंत क्या करेगा? H2O को क्या कर देगा? बाहर। तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन आप देख पा रहे हैं, ये कार्बोकेटायन बना हुआ है। अब आपका नाउ नेक्स्ट सिस्टम आप खुद देख सकते हैं कि इस कार्बोकेटायन के लिए जो हमारा क्या है बताओ? जिस कार्बोकेटायन के लिए अगर हम प्रश्न करें तो ये कार्बोकेटायन के लिए जो हमारा क्या है? HSO4- होता है, वो क्या करेगा? अगर आप ये हमेशा ध्यान दें, ये अल्फा होगा और ये बीटा में सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूं। अल्फा से क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट करेगा और बीटा से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। और हमेशा एक केयर करें कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कार्डियो सर्जेप रूल। वो प्रोडक्ट क्या होता है? स्टेबल्स होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस सिचुएशन में क्या होगा? एक ये क्या है? बीटा वाला है, तो बीटा है, सॉरी ये बीटा है, ये क्या था आपका? अल्फा। तो बीटा से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। ये डीप्रोटोनेट कर जाएगा, बाहर क्या चला जाएगा? H2SO4 चला जाएगा। और आप खुद देख पा रहे हैं, आप यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका प्रोपीन बन जाएगा। प्रोपीन आपका बन जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या हुआ बताओ? प्रोटोनेशन। फिर क्या हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या हुआ? सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ?
डीप्रोटोनेशन हो गया और हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट। ये हमें क्या मिला, यक्स मिला, प्रोपीन मिला। अब चलिए हम उस प्रोपीन का ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं। नाउ सेकंड स्टेप में चलते हैं, वाई बनाने सीखते हैं। अब प्रोपीन के लिए अगर हम प्रश्न करें, ये प्रोपीन, अब प्रोपीन को हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ब्रोमिनेशन करने का मतलब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये Br2 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, डाइब्रोमो बनाएगा। क्या बनाएगा, डाइब्रोमो बनाएगा। तो ये डाइब्रोमो बना देगा जिसका नाम होता है 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। क्या बनाया, 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन बना दिया, प्रोपेन, 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन बना। अब दिमाग में बताओ कैसे बना, ये कौन सा प्रोडक्ट हमारा है, वाई प्रोडक्ट है। क्या है वाई, कैसे बना होगा। तो सिचुएशन होती क्या है कि यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें जो ब्रोमीन होता है, ये जो ब्रोमीन्स होते हैं, ब्रोमीन्स क्या करता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इस ब्रोमीन में क्या होने लगता है, डाइपोल क्रिएट होता है। जब डाइपोल क्रिएट होता है तो यहाँ पे क्या बनना चालू होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करता है और इस पर पाया जाने वाला लोन पेयर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर बताओ, 3 लोन पेयर। वो क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे तो एक में ब्रिज ब्रोमियम बनेगा, एक ब्रिज ब्रोमियम बनेगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और क्या होगा, एक ब्रोमाइड क्या होगा, माइनस ग्रुप में जाएगा। अब ये ब्रोमाइड जो माइनस ग्रुप में गया है, अब वही ब्रोमाइड जो माइनस ग्रुप में गया है वह एंटी साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। चलो मान लो ये अटैक किया। अब जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, चलो एंटी साइड से जब अटैक कराएगा तो यहाँ से क्या होगा, एक एंटी साइड जब अटैक करेगा, या इसी से हम यहीं से भी करा सकते हैं, एंटी साइड अटैक करेगा तो यहाँ पर आपका ये ब्रोमीन हो जाएगा। और आपको समझ सकते हैं एक एंटी ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा, एंटी डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा, इस पर हो जाएगा ब्रोमीन, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन जिसका नाम डाइब्रोमो। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें क्या मिला, वाई क्या मिला, 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन मिला। अब 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन को हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक बेस के साथ हीट करेंगे। नाउ थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये पर थर्ड स्टेप में जो आपको मिल रहा है 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन, अब इसे को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब जब हीट करेंगे तो किसके साथ करेंगे बताओ, एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहलिक KOH है जो कि एक्सेस है, क्या है, एक्सेस है। जब ऐसा हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रोपाइन। क्या मिलेगा, प्रोपाइन मिलेगा जिसका नाम का प्रोपाइन। आप ये ध्यान दें कि ये भी क्या होता है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये जो एल्कोहलिक केस होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल बेस का काम करता है, जो क्या करेगा आप खुद देख पाए। इसके मैकेनिज्म की तरफ अगर चलें तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कर जाएं तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो OH होता है, क्या होता है, OH बेस का काम करता है। वो क्या करेगा, एसिड पर अटैक करेगा। चलो मान लो ये हाइड्रोजन पर अटैक किया तो क्या बना, यहाँ पर अटैक किया तो बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, Br बाहर जाएगा तो यहाँ से 2 कंपाउंड बाहर निकलेंगे, H2O और माइनस पोटेशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, ये एलिमिनेट करेगा तो एक सिग्मा क्या होगा, डबल बॉन्ड जाएगा, एक सिग्मा क्या होगा, एलिमिनेट करेगा। आप खुद समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपीन बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपीन, 1 ब्रोमो प्रोपीन, ये 1 ब्रोमो प्रोपीन आपका बना। अब नाउनेस, क्योंकि ये एक्सेस है, अब फिर नाउनेस सिस्टम में क्या करता है, फिर ये नाउनेस सिस्टम, फिर OH क्या करेगा, ये माइनस अटैक करेगा। अब ये निकलेगा और ये ब्रोमाइड के साथ जाएगा, बाहर क्या जाएगा, फिर बाहर जाएगा H2O और पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये आपका किस में चला जाएगा, प्रोपाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में चला जाएगा, प्रोपाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या रिएक्शन बताओ, ये एलिमिनेशन रिएक्शन किस टाइप के बताओ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन टाइप का रिएक्शन होता है। तो जेड हमारा क्या बना है, प्रोपाइन। क्या बना है, प्रोपाइन। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं।
क्या है प्रोपाइन कहीं दिख रहा है? प्रोपाइन हमारा कहीं दिख रहा है? डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव 2-ब्यूटेन ऑन डिहाइड्रेशन बाय कॉन्संट्रेशन SO4। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको बस ये बताना चाहूँगा कि डिहाइड्रेशन करने के लिए बस मैंने भी बताया अल्फा से OH और बीटा से क्या निकालो, एक हाइड्रोजन, और उसी अल्फा कार्बन भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, और डबल बॉन्ड लगा के जरा देखो क्या 2-ब्यूटेन मिल रहा है। डबल बॉन्ड लगा के देखो क्या 2-ब्यूटेन मिल रहा है। तो चलो हम एक एक को स्टार्ट करते हैं। 2-मेथिल प्रोपीन 2-आल, तो 2-मेथिल प्रोपीन 2-आल को देखो, 2-मेथिल मतलब कितने कार्बन? प्रोपेन होगा। इसे मैंने लिख दिया CH3 और इसे क्या लिख दिया? OH लिख दिया। अब बोलो ये हाइड्रोजन है सब। अब मैंने इसका नाम दिया, इसका अगर मैंने नाम दिया अल्फा, अगर ये अल्फा होगा तो अगर ये अल्फा होगा सामने लग क्या होगा? बीटा। ये भी क्या होगा? बीटा। ये भी क्या होगा? बीटा। अभी हमने क्या बताया? अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन निकालो और अल्फा बीटा कार्बन बीस क्या करो? डबल बॉन्ड करो। तो हम किसी भी बीटा, हमारे पास तीनों सिमेट्रिकल, हम किसी से निकालेंगे बताओ क्या हो जाएगा? अब मैंने मान लीजिए यहाँ से मैंने निकाल दिया और इस अल्फा बीटा भी हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ क्या ये आप देख पा रहे हैं? क्या ये जो हमें दिख रहा है क्या ये 2-प्रोपीन है? क्या ये 2-प्रोपीन है? बताइए। ये 2-प्रोपीन तो नहीं है, ये 2-प्रोपीन नहीं, ये क्या है? 2-मिथाइल प्रोपीन है, 2-मिथाइल प्रोपीन है। इसका मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। दूसरे ऑप्शन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल। तो 3 कार्बन का लिखिए, चलो 2-मेथिल बना लो, CH3 लो भैया। मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये है, ये भी क्या है? प्रोपेनॉल लिखना है। ये OH है। अल्फा से क्या निकालना है बताओ? अल्फा से क्या निकालना है? अल्फा से OH और बीटा से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। तो बताओ इसके से बीटा ये है, तो बताओ जहाँ से अल्फा बीटा, अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन निकालो और अल्फा बीटा का भी डबल बॉन्ड जोड़ो। तो बताओ जब डबल बॉन्ड जोड़ोगे तो क्या होगा? आप खुद देख सकते हैं, इसके भी डबल बॉन्ड होगा। तो क्या इसका नाम होगा? क्या इसका नाम होगा? तो फिर वही कंडीशन हो जाएगी। इसका भी नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोपीन होगा। ये भी आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ब्यूटेन 2-वाल को देखें। ब्यूटेन 2-वाल 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। ब्यूटेन 2-वाल 2 पर आल लगा दो, OH। अब आप खुद बताइए यहाँ पे क्या है? अल्फा कौन है बताओ? ये अल्फा होगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी क्या है? बीटा। अब आपको दिमाग रखना है ये गामा होता है। अब मैंने बताया बीटा से निकालना है हाइड्रोजन, अल्फा से OH, और अल्फा बीटा के बीच क्या लगाना है? कार्बन। अगर मैं यहाँ से अल्फा से OH निकाल के यहाँ से बीटा निकालूंगा हाइड्रोजन, तो अल्फा बीटा बीच क्या बनेगा? 1 ब्यूटेन बनेगा। और हम सेडजेट के अकॉर्डिंग बताना चाहेंगे उस बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है, एटलीस्ट होता है, और वो मोर स्टेबल देता है। बताओ इसके पास कितने हाइड्रोजन? 2। इसके पास कितने? 3 हाइड्रोजन है। बताओ कहाँ से एलिमिनेट करेगा? तो बताओ ये एलिमिनेट करेगा, ये एलिमेंट, क्योंकि इसके पास 2 हैं तो ये जाएगा डबल बॉन्ड में। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है? तो प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं और वो 4 कार्बन आप देख रहे हैं, ये अल्फा या बीटा के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो कि वही आपका क्या बन गया? ब्यूटेन 2-आल। तो ब्यूटेन 2-आल जो हमारा लिखा गया ऑप्शन नंबर 3 वो क्या दे रहा है? 2-ब्यूटेन दे रहा है। तो 2-ब्यूटेन देने वाला कौन सा हमारा रिएक्टेंट है? C हमारा क्या है? राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं मिल गया। अब आप 1-आल को देखेंगे तो 1-आल मतलब यहाँ पर अल्फा होगा या बीटा होगा, वहाँ तो बनेगा नहीं, वहाँ से बनेगा ही नहीं, खुद देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन होगा। अगर आप देखना चाहें, अगर इसी को मैं 1-आल कर दूँ, अगर चलो मान लो इसी को मैं 1-आल कर दूँ, बताओ 1-आल करूँगा तो ये अल्फा होगा, क्या होगा? बीटा। बताओ अल्फा बीटा भी डबल बॉन्ड अगर आप लगाएंगे तो क्या बनेगा? बताओ ब्यूटेन बनेगा कि नहीं? 1 ब्यूटेन बनेगा। और मैं कहते हैं 2 ब्यूटेन, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन का C राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन? मतलब जब डिहाइड्रेशन होता है तो पहले स्टेज में जब प्रोटोनेशन होता है, फिर डिहाइड्रेशन, H2 जब बाहर जाता है तो कार्बन पर कार्बोकेटन बनता है, आप देख पा रहे हैं। तो OH हटा कर देना, चेक करो कि किस पर स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है। हमें बताओ वो कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल है 3rd डिग्री वाला। बताओ स्टेबिलिटी किसको था? नॉर्मली समझ लो 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल को दे रहा, देखो 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल, देखो 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल अगर हम लोग देखें तो 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल यही होगा, बोलो होगा कि नहीं? अब बताओ अगर मैं OH यहाँ से निकालूँ तो बताओ कौन सा कार्बोकेटन बनेगा? बताओ बोलो कौन सा कार्बोकेटन बनेगा? ये कार्बोकेटन का OH निकालूँ, ये क्या होगा? OH - H+। बताओ ये कौन सा कार्बोकेटन होगा?
फर्स्ट डिग्री होगा। तो फर्स्ट डिग्री कौन बनाया? ए ने बनाया। अब चलो सेकेंड हम देखते हैं। अगर हम इसको देखो 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल वगैरह देखें, 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल अगर हम लोग चेक करें तो 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल में क्या होगा बताओ? 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल OH यहाँ पर होगा। तो बताओ 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ बताओ क्या बनने वाला है? अब आप खुद देख सकते हैं। अब यहाँ तक अगर मैं यहाँ से OH निकालूंगा बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? इस पर कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा बताओ? यहाँ पे कौन सा कार्बन होगा? एक ऐसा कार्बोकेटायन बना जो 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। बताओ कौन सी डिग्री है? थर्ड डिग्री। नाउ नेक्स्ट चलो देखो तीसरा देखो, तीसरे में क्या है? ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल मतलब खुद देख लो, ब्यूटेनॉल अगर देखोगे तो क्या है? OH है, फर्स्ट डिग्री वाला है। अगर मैं OH यहाँ से निकालूँ बताओ कार्बन तो क्या आएगा? ये भी क्या बना रहा है? फर्स्ट डिग्री बना रहा है। 2 ब्यूटेनॉल की जगह देखो, 2 ब्यूटेनॉल कर देखो, मैं शॉर्ट में एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। OH होगा, अगर यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा? सेकंड डिग्री बन रहा है। तो बताओ सेकंड डिग्री बन रहा है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है बताओ? थर्ड डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, सेकंड डिग्री से सेकंड डिग्री मोर स्टेबल थर्ड डिग्री। बताओ कौन थर्ड डिग्री बनाने के चांसेस रख रहा है? तो थर्ड डिग्री बनाने वाला क्या है? 2 मिथिल 2 प्रोपेनॉल क्या बना रहा है? थर्ड डिग्री बनाएगा। जब इसमें क्या होगा? प्रोटोनेशन होकर वाटर क्या होगा? डिहाइड्रेट करेगा। इसका तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब आपको एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर बताना है। तो जनरली पहले बताइए एस्टरिफिकेशन में होता क्या है? एस्टरिफिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, मीन्स एल्कोहल प्लस एसिड अगर रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? मान लो डॉट कर दो तो क्या बन जाता है बताओ? RCOOR जिसको हम कहते हैं, ये बन जाता है प्लस H2। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को ही कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टर को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। अब एस्टर का फॉर्मेशन में चेक करना है कौन बेस्ट बनाता है। तो एस्टर का फॉर्मेशन वह बेस्ट बनाएगा जो लेस बल्की होगा। लेस बल्की एल्कोहल मोर रिएक्टिव टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो बताओ मोर बल्की कौन? मोर बल्की मतलब ये रिएक्टिविटी जो होती है एस्टरिफिकेशन की, रिएक्टिविटी एस्टरिफिकेशन क्या होती है? इनवर्सली क्या होती है? बल्की एल्कोहल। तो बल्की एल्कोहल, तो बताओ बल्की एल्कोहल, तो बताओ इसमें बल्की एल्कोहल दे सकते हो। बल्कीनेस बात करो, बल्कीनेस अगर बढ़ेगा, एल्कोहल के लिए मैं क्यों बात करूं? बल्कीनेस अगर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किसमें बल्कीनेस ज़्यादा होता है? टर्सरी में बल्कीनेस सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है बताओ? अरे टर्सरी में बड़े बड़े आर लगे होते हैं, नहीं लगे होते? 3 आर लगे होंगे, नहीं बताओ? इसमें ज़्यादा होता है बल्कीनेस। तो इसके बाद सेकेंडरी में होता है 2 आर लगे होते हैं। प्राइमरी में तो केवल 1 आर होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं जो प्राइमरी होता है उसमें 1 आर होता है। मिथनॉल एक जो हमारा होता है उसमें एक क्या होता है? कम होता है बल्कीनेस। बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताओ जिसमें बल्कीनेस सबसे कम होता है प्राइमरी में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अननोन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ लुकास रिएजेंट to determine whether the alcohol is the primary, secondary, tertiary, which alcohol react faster and why, what mechanism। लुकास रीजन एक ऐसा रिजेंट होता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज़ किया जाता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को आप आसानी बता सकते हैं कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। अगर लुकास रीजन होता क्या है? लुकास रीजन एक्चुअली होता है कॉन्सनट्रेटेड, क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड। ये कॉन्सनट्रेटेड या Cl होता है जो कैसा होता है? कॉन्सनट्रेटेड और प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड एनहाइड्रा जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। इसी को हम कहते हैं लुकास रीजन। मतलब कॉन्सनट्रेटेड Cl एंड एनहाइड्रा जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? लुकास रीजन। ये क्या करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्लस दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जब लुकास रीजन में हम लुकास रीजन टर्सरी एल्कोहल में मिक्स करते हैं तो इमीडिएटली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? हैलो एल्कीन बनाता है। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल क्या करता है? आफ्टर 10 मिनट में करता है और प्राइमरी एल्कोहल एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन ही नहीं करता लुकास रीजन के साथ। सबसे पहली बात ध्यान दें, तो लुकास रीजन में रिएक्टिविटी का तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? टर्सरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो ये होता है रिएक्टिविटी या लुकास रीजन के साथ। लुकास रीजन बनता क्या है? चलो मान लो, तो अगर मान लो टर्सरी के लिए मैं बात करूँ, ये OH है, मान लो टर्सरी है या पर टर्सरी, इसको हमने लुकास रीजन से रिएक्ट करा। HCl और भी क्या ZnCl2 है, जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? और ये हैलो एल्कीन बना दिया। मान लो ये Cl आ गया, ये बहुत फास्ट बनाता है। ये सिचुएशन होगी। तो बताओ रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कौन होगा? टर्सरी होगा।
अब नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टर, तो हो गया टर्सरी फास्टर करेगा। व्हाट मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से होता है, SN1 की SN2, SN1 की SN2। तो जनरली आप खुद समझ सकते हैं कि जब टर्सरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो हमें पता है अगर हम SN1 को चेक करें या तो SN2 को चेक करें तो इसमें होता क्या है कि SN2 तो बल्कि सबस्ट्रेट पर होता ही नहीं। SN1 जो होता है अगर सबस्ट्रेट बल्कि है तो वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके थ्रू होता है, SN1 के थ्रू होता है। आप खुद समझ सकते हैं इसमें बल्कीनेस होता है, इसलिए ये क्या करता है, डायरेक्ट क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करता बल्कि वेट करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, और हमें पता हो कार्बोकेटायन कौन सा बनता है, 3rd डिग्री बनता है जो कि मोर स्टेबल होता है, इसे स्लो स्टेप कहते हैं। और फर्स्ट स्टेप होता है इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, SN1 बोलते हैं। और नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही क्लोराइड जाएगा और क्या बना देगा, इसको हैलो एल्केन बना देगा। टर्सरी हैलो एल्केन जिसको हम कहते हैं, टर्सरी हैलो एल्केन फॉर्मेशन फास्ट होता है। तो आप खुद देख पा रहे हैं इसमें मैकेनिज्म क्या है, टर्सरी अल्कोहल बाय SN1। इसमें जो सी ऑप्शन को दिख रहा है अपनी आंखों से देखो, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा।